हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोललता किसे कहते हैं, अर्थात इसका परिभाषा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका संकेत क्या होता है। तो इस वीडियो में मोललता का सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का ये रसायन विज्ञान में हम देखने वाले हैं क्या, मोललता, जिसे हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। तो मोललता किसे कहते हैं, यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें, सबसे पहले यदि इसका हम डेफिनेशन पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, कोई भी भौतिक राशि हो उसका डेफिनेशन हम दो तरीके से करते हैं, या तो उसके फिगर से या उसके फॉर्मूले से। तो इसके हम फॉर्मूले से ही इसका डेफिनेशन करेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। तो याद रखेंगे मोललता का फॉर्मूला होता है, मोललता इक्वल टू होता है विलेय का मोल, विलेय का मोल बटे विलायक का भार, वो भी किस में, केजी में। यही होता है किसका, मोललता का सूत्र। मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोल बटे विलायक का भार, ठीक है, और वो किस में होगा, केजी में होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यदि ये विलायक का जो भार है, यदि विलायक का जो भार है, विलायक का भार है, यदि विलायक का भार यदि 1 केजी हो जाए, ठीक है, 1 किलोग्राम हो जाए, तो यदि विलायक का भार 1 किलोग्राम हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का हर में कोई भी 1 का मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि 1 केजी हो गया तो मोललता जो होगा वो विलेय के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मोललता जो होगा वो क्या होगा, विलेय की मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही से हम डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। मतलब कहा गया कि विलायक का यदि भार जो है वो 1 केजी हो जाए तो जो मोललता होगा वो विलेय के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, आप सोचते होंगे डेफिनेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, क्या कहेंगे, किसी विलायक के, समझिएगा, किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है या मोललता कहलाता है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। क्या कहा जा रहा है, किसी विलायक के 1 केजी या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। और कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आता है तो केवल आपको एक ही काम करना है, यूट्यूब पर लिखना है उसका नाम और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, या ब्रदर सर लिख दीजिए या पीबीसी ब्रदर सर लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया, यहाँ से क्या बोला गया, किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे क्या, किसी विलायक के 1 केजी या 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है, क्या लिखा है, किसी विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है या कहलाता है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और ये क्या है, ये यहाँ पे ये जो आपको बताया गया ये क्या है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से हम एक और फॉर्मूला ज्ञात करेंगे और वो क्या है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला आप ध्यान दीजिएगा, जो मोल बराबर है विलेय का मोल, तो विलेय का मोल इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला होता है विलेय का मोल इक्वल टू
विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार, ये सूत्र होता है। मतलब मोल इक्वल टू होता है मोल इक्वल टू भार बटे अणु भार। यदि विलायक का भार होगा तो हम क्या कहें, विलायक का मोल होगा तो विलायक का मोल इक्वल टू हो जाएगा विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। यदि विलेय का भार, विलेय का मोल होगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। तो ये सूत्र होता है मोल इक्वल टू भार बटे अणु भार। तो यही सूत्र का यहाँ पे मोल है ना, तो यही सूत्र का हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो याद रखेंगे जब इसमें हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो मोललता इक्वल टू हो जाएगा, मोललता इक्वल टू हो जाएगा विलेय है ना, यहाँ पे विलेय है तो विलेय का भार हो जाएगा बटे विलेय का अणु भार हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा विलायक का भार, विलायक का भार, वो भी किस में, केजी में। ठीक है, तो ये हमने इसका क्या लिख दिया, फॉर्मूला लिख दिया। ये दूसरा, ये जो यहाँ पे बताया गया है, ये जो फॉर्मूला है आपको यहाँ पे बताया गया, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। खासकर ये फॉर्मूला, ये आपको जब संबंध स्थापित कराया जाएगा, जैसे कि मोललता और मोलरता में संबंध स्थापित किया जाएगा या मोललता तथा नॉर्मलता में संबंध, तो उसमें इस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको ये आपको याद रखना है। ठीक है, और कहाँ से आया, तो यहाँ से आया है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि सबसे पहले परिभाषा जाना, हमने सूत्र देख लिया। अब आता है कि इसका संकेत क्या होता है। तो याद रखेंगे जो मोलरता होता है, मोललता, इसे हम स्मॉल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है एक और पॉइंट्स कि इसका मात्रक क्या होता है। जो मोललता होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक भी बहुत सिंपल है, मोल का मात्रक मोल ही होता है। अब भार का मात्रक क्या होता है, केजी ही तो होता है ना। ठीक है, यहाँ पे भार केजी में लिया गया है, भार का तो मात्रक न्यूटन होता है परंतु केजी में लिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रति केजी हो जाएगा। तो इसका मात्रक यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस कलर से लिख दूँ तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम या मोल प्रति केजी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हमने बता दिया परिभाषा, सूत्र, मात्रक और इसका संकेत। तो आशा करते हैं आपको मोललता जो होता है इसका सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हो और बहुत से ऐसे भी डिफिनेशन हैं या नियम है या परिभाषाएं हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, या फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, तो उसका केवल आपको नाम लिखना है यूट्यूब पर। ठीक है, और उसके अंत में ब्रदर सर लिख दीजिए या PBC ब्रदर सर लिख दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आप क्लास 11th का, क्लास 12th का, क्लास 9th का या क्लास 10th का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो इस जाकर आप लिख सकते हैं, यूट्यूब पर लिख दीजिए ब्रदर सर, और उसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या अदर आप क्या लिख दीजिए, अगर आपको क्लास 10th का पढ़ना है या क्लास 12th का पढ़ना है तो आप लिखिए इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत लिख दीजिए, और उसके अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे। तो जो वीडियो आएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप जाकर, मतलब खासकर ये है कि आप मतलब ब्रदर सर ही मार दीजिए, चैनल पर जो क्या करते हैं सर्च मार लीजिए यूट्यूब पर, आपको वहाँ से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 10th का, क्लास 9th का, क्लास 12th का, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परंतु हाँ, लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों।